Hello बच्चों, let's read the question. The question say indicate the starting aldehyde or ketone from which each of the following compound are formed by an aldol condensation reaction and हमारे पास कंपाउंड दे रखा है 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। तो हमें बताना है बच्चों कि स्टार्टिंग अल्डिहाइड और कीटोन होगा कौन सा होगा जिससे हमें 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी और हेक्सेनॉल का फॉर्मेशन मिल रहा है। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है बच्चों ये आया अपना अल्डोल कंडेंसेशन से। अल्डोल कंडेंसेशन। तो बेसिकली अल्डोल कंडेंसेशन ऐसे बच्चों अल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो। एसिडिक हाइड्रोजन हो। जिस भी अल्डिहाइड और कीटोन के पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा या फिर उसे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं तो वो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है बच्चों। एंड हमसे यहाँ पे दे रखा है कि कौन सा ऐसा अल्डिहाइड होगा एंड कीटोन होगा जिससे 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल मिलेगा। तो हमें नहीं पता, हमें ये फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कोई हमारे पास ऐसा अल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है जिससे हमें क्या मिल रहा है बच्चों। यहाँ पे हमें मिल रहा है 3 इथाइल 2 इथाइल 1 सेकेंड 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। तो अब बेसिकली जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा बच्चों तो पहले हम लोग क्या करते हैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हेक्सेनल है यानी कि कितने कार्बन होंगे यहाँ पे बच्चों 6 कार्बन होंगे। यानी कि CH3 CH2 CH यहाँ लगा हुआ बच्चों OH एंड C यहाँ पे CH3 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे क्या होगा बच्चों C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। तो ये क्या है बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास है 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। अगर आप नंबरिंग करो तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6। तो 2 नंबर पे यहाँ पे बच्चों इथाइल लगा हुआ है तो यहाँ पे बेसिकली C2H5 होगा। नॉट मिथाइल, इथाइल लगा हुआ है यहाँ पे बच्चों। यस, यहाँ क्या लगा C2H5। तो देखो बच्चों 2 पे लगा हुआ है इथाइल, 3 पे लगा हुआ है हमारा हाइड्रोक्सी एंड हेक्सेनल। तो ये हमारे पास कंपाउंड हो गया। अब हमें बताना है कि ये किस अल्डिहाइड या कीटोन से बनेगा। तो अगर आप बेसिकली इस प्रोडक्ट को देखो तो इस प्रोडक्ट में बच्चों यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे लगा हुआ है अल्डिहाइड। यहाँ पे क्या लगा हुआ है बच्चों अल्डिहाइड। यानी कि एक बात तो कंफर्म है कि जो हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड होगा वो कैसा है अल्डिहाइड है, कीटोन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो कंपाउंड हमें मिला है इसके अंदर क्या है अल्डिहाइड, तो ये अल्डिहाइड से बना होगा। अब हमें बताना है कि कौन से अल्डिहाइड होंगे। तो बेसिकली जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप क्या करो ना, अल्डिहाइड के बगल वाले कार्बन को देखो। इस कार्बन को बच्चों हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। एंड अल्फा कार्बन को देखो एंड यहाँ पे बेसिकली कितने कार्बन है इसको देखो। तो अल्फा कार्बन से ही अटैक होता है। अभी मैं आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा कि कैसे होता है। तो बेसिकली 1 कार्बन 2 कार्बन एंड यहाँ पे कितने कार्बन है बच्चों 2 कार्बन है। तो जो हमारा अल्डिहाइड है इसके अंदर कितने कार्बन हो सकते हैं 4 कार्बन हो सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन से अटैक होता है दूसरे अल्डिहाइड ग्रुप पे। ओके, तो मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग समझते हैं कैसे अटैक होगा। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि हमारे पास कितने कार्बन होंगे बच्चों 4 कार्बन के अल्डिहाइड होंगे। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास हो गया बच्चों ब्यूटेनल। ब्यूटेनल। एंड जब भी हम लोग इस पे अल्डोल रिएक्शन करवाते हैं तो बेसिक मीडियम में करवाते हैं। तो बेसिक मीडियम में हमें क्या मिलेगा OH माइनस एंड देन इसे हीट करते हैं। अब होता क्या है बच्चों कि ये जो बेस है हमारा इसे क्या चाहिए, इसे चाहिए हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। तो कैसे होगा, तो अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूँ यहाँ पे बच्चों तो मेरे पास है CH3 CH2 CH
यहाँ पे मैं H लिख लेता हूँ एंड C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास अल्डिहाइड है, बेसिक मीडियम में मैं करवा रहा हूँ, तो इस बेस को चाहिए एसिड। तो ये क्या करता है, कार्बोनाइल कार्बन के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं हम लोग बच्चों अल्फा कार्बन। और ये जो अल्फा कार्बन होता है, इस पे जो हाइड्रोजन होते हैं, ये हमारा एसिडिक बिहेवियर शो करता है, क्योंकि जब आप इसे यहाँ से रिमूव करोगे तो जो हमारा कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो स्टेबल होगा। तो जैसे ही यहाँ से H प्लस यहाँ से निकलेगा बच्चों, हमारे पास कार्बेनाइंस बन जाएंगे CH3, CH2, CH, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या कर सकता है बच्चों, रेजोनेंस कर सकता है, कॉन्जुगेशन कर सकता है एंड यहाँ से इनोलेट आयन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये बेसिकली इनोलेट आयन के साथ क्या होते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम शो करते हैं, नेगेटिव एंड H। तो ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों, इनोलेट आयन। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यस। तो इक्विलिब्रियम शो करते रहते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा बच्चों कि जो हमारे पास ये आयंस बने कार्बन आयंस, ये सेकेंड मॉलिक्यूल्स पे अटैक करता है। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है CH3, CH2, CH नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O एंड H। ये क्या करते हैं, अल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल्स पे अटैक करेंगे, C डबल बॉन्ड O H एंड यहाँ लगा हुआ है CH2, CH2 एंड CH3। ब्यूटेनॉल हम लोगों ने माना। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन से डोनेट करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड, ये बच्चों पोलर बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इसके ऊपर पार्सली निगेटिव आता है एंड कार्बन के ऊपर क्या आता है, पार्सली पॉजिटिव। तो ये CH नेगेटिव जो है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है एंड ये पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देता है ऑक्सीजन के ऊपर। तो हमारे पास बन जाएगा बच्चों यहाँ से H, C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, O नेगेटिव एंड इस पे ये पूरे ग्रुप लगे हुए हैं CH2, CH2, CH3। एंड जैसे ये अटैक करेगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा CH एंड इस पे लगा हुआ है CHO अल्डिहाइड हमारा, एंड लगा हुआ है बच्चों यहाँ पे C2H5। ये ग्रुप, इस ग्रुप को मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, C2H5। फर्दर ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल से बच्चों H प्लस लेके हाइड्रोक्सी ग्रुप के अंदर चेंज हो जाता है, यानी कि ये जो निगेटिव है यहाँ पे H प्लस आ जाएंगे जब हम लोग इसे वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो ये बन जाएगा H, OH, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों OH। ये था हमारे पास CH2, CH2, CH3 एंड यहाँ लगा हुआ है बच्चों CH, CHO एंड इस पे लगा हुआ है C2H5। तो ये हमारा कंपाउंड क्या हो गया, फॉर्म हो गया। एंड यही कंपाउंड का फॉर्मेशन करना था हमें, है ना। हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी 2 पे क्या लगा हुआ है बच्चों, इथाइल। तो अगर मैं इसका IUPAC नेमिंग करूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है बच्चों, इथाइल। एंड 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है बच्चों हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इथाइल, 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी हेक्सेनल, हेक्सेनल। तो ये कंपाउंड हमारा फॉर्म कर गया। तो बेसिकली हम लोग कैसे डिटरमाइन किए कि कौन सा यहाँ पे ग्रुप होगा। आपको जब भी प्रोडक्ट दे रखा हो तो सबसे पहले ये चेक करो कि इसके अंदर अल्डिहाइड या फिर कीटोन है। अगर अल्डिहाइड है तो वो अल्डिहाइड से मिला होगा हमें, एंड उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, एंड उसे चेक करना है कि वो कितने कार्बन से लगे हुए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 4 कार्बन लगे हुए थे, तो यहाँ से मैं एज्यूम किया कि ये ब्यूटेनल होगा, एंड देन रिएक्शन को प्रोसीड करवाया, तो हमारे पास ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। So this is the whole mechanism of aldol condensation reaction. Okay, I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.